मैं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी से मांग करता हूं कि वो नाटक छोड़ करके श्री स्वर्गीय रघुवंश बाबू का प्रतिमा राजद कार्यालय में स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करके बिहार के जनता को विश्वास दिलाए कि रघुवंश बाबू को वो सम्मान करते हैं। कहते हैं कि वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता। वक्त बहुत कुछ बदलता है और वक्त के साथ यदि आप नहीं चलते हैं तो आप पीछे छूट जाते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। लगातार बिहार की राजनीति में अब समीक्षा का दौर चल रहा है। कौन क्या करेगा, कौन किसके लिए कितना समर्पित है, कौन किससे कितना दूर है, ये सारी बातें अब सामने खुल करके आने लगी हैं। खास करके अगर बात करें तो एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो टसन चल रहा है उसमें यही पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि कौन साथ में खड़ा है और कौन किसी दूसरे रास्ते की तलाश में है। एनडीए के भीतर में आपने देखा कि 4 घटक दल हैं बिहार में। हालांकि एनडीए का कहा जाता है कि कभी बहुत बड़ा जनाधार था, बहुत सारे दल उसमें शामिल थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी का समय था उस समय लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा दल शामिल थे और एक बड़ा जनाधार था। लेकिन अचानक से धीरे धीरे सब बिछड़े सभी बारी बारी वाली बात हो गई। अब बिहार में जो सरकार चल रही है उसमें 4 घटक दल है, लेकिन चारों के बीच में सामंजस्य का सर्वथा अभाव दिख रहा है। कौन किसके विषय में कब क्या बोलेगा कहना बड़ा मुश्किल है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं विपक्ष पूरी तरह से एकजुट दिख रहा है। स्थिति तो इतनी भयावह हो गई है कि नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के दावेदारी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं जैसे ही ध्यान देती है, नीतीश कुमार बैकफुट पे आ जाते हैं और अपना कार्यक्रम बदल देते हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय से बातें चल रही हैं उन बातों में 2-3 दिन से चर्चा ज़बरदस्त है। तेजस्वी यादव ने डिमांड किया और डिमांड को एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव को एक बड़ा टास्क दे दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल रामविलास पासवान की बरसी थी और उसमें बहुत सारे नेता पहुंचे थे। इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। आज पूरे दिन उन चर्चाओं में कहीं ना कहीं कल से लेकर आज तक वो चर्चाएं अभी तक रुकी नहीं है। इसी बीच में आज रघुवंश बाबू का, जो कि कहा जाता है कि बहुत ही मुखर नेता थे, एकदम समाजवादी विचारधारा में प्रखर नेताओं में उनका स्थान था, आज उनकी पुण्यतिथि है। प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर वहां भी सभी लोगों के जुटने की बातें हो रही हैं और वहीं उनकी मूर्ति लगा करके भी और इसके मूर्ति लगाने की चर्चा ने भी स्थान ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी कल तक जो बातें कह रही थी उससे बिल्कुल अलग तेजस्वी यादव को एक टास्क दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह का कहना है कि तेजस्वी यादव इतने समाजवादी और प्रखर नेता हैं जिनके जीवन काल में तो भले ही बहुत सारी बातें नहीं कर पाए हो तेजस्वी यादव, लेकिन अब तेजस्वी यादव जो मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं वो अपने कार्यालय में पहले लगा लें, लगा करके उन्हें सम्मान दें, उनकी पुण्यतिथि मनाएं और उसके बाद सरकार पर दबाव बनाएं कि वो भी मूर्ति लगाए। अरविंद सिंह बहुत कुछ कह रहे हैं, कितना मुखर होकर के और कितना प्रखरता से वो अपनी बात रख रहे हैं, आप सुनिए। इससे अंदाजा लग जाएगा कि जो बातें कभी इधर कभी उधर हो रही है, पलड़ा किधर झुक रहा है। इन सारी बातों के बीच में एक बात तो तय नजर आ रही है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला नहीं कर पा रहे हैं। इसी का कारण है कि बयानों में अक्सर बदलाव होता आ रहा है। जहां एक तरफ हमने आपको खबरों में इससे पहले बताया था कि भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है, वहीं अरविंद सिंह के इस बयान के बाद कई बातें सामने आती हैं और कहा यह जा रहा है कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता पूरी तरह से बरकरार है। क्या परिणाम देगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी अरविंद कुमार की बात सुनिए, अरविंद सिंह की बात सुनिए और सुन करके आपको लगेगा कि काफी मनोरंजन है इस अभी राजनीति में। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। मैं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी से मांग करता हूं कि वो नाटक छोड़ करके श्री स्वर्गीय रघुवंश बाबू का प्रतिमा राजद कार्यालय में स्थापित करें। समाजवादी नेता, उनके पिता के मित्र और प्रखर वक्ता स्वर्गीय रघुवंश बाबू का प्रतिमा वो लगा करके उनको सम्मान करें। उनके श्री तेजस्वी यादव जी के बारे में बिहार के जनता में चर्चा है कि जो व्यक्ति अपने पिता का प्रतिमा फोटो जो है होर्डिंग से हटा दिए थे, वो व्यक्ति रघुवंश बाबू का
क्या प्रतिमा स्थापित करेंगे राजद कार्यालय में। तो इस बात का वो प्रतिमा स्थापित करके बिहार के जनता को विश्वास दिलाए कि रघुवंश बाबू को वो सम्मान करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।